शिकंजा ड्रामे के आने वाले एक साथ तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हुई नज़र आ रही हैं, जहाँ पे अब आप लोग देखने जा रहे हैं कि अब रानी जो कि बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर हो चुकी है, क्योंकि उसकी वालदा भी उसे समझाने की कोशिश कर रही है कि अब वो फिज़ा के साथ अपना बिहेवियर चेंज कर ले। लेकिन ये रानी है जो कि चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि जिस तरह उसने अब फिज़ा और रिदा का जीना जी रही है, वो इतनी आसानी से तो अब फिज़ा के साथ अपना बिहेवियर चेंज नहीं करेगी, बल्कि वो अब इस कहीं वो इसकी भाभी बनकर वैसा ही सलूक इसके साथ ना करे। अब तो वो फिज़ा ही को अब मंजर-ए-आम से गायब करना चाहेगी। लेकिन ज़रून ये बात जानता है कि रानी इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए किसी भी हद तक जाएगी, और वो इस बात के डर और खौफ को अपनी माँ के सामने भी अब बयान कर चुका है। लेकिन उसकी माँ है जिसे लगता है कि उसकी बेटी इतनी बड़ी घटिया हरकत नहीं करेगी। लेकिन ज़रून जिसका खदशा अब रायगा नहीं जाएगा, बल्कि एक न एक दिन ऐसा आएगा जब यही रानी होगी, जब वो देखेगी कि फिज़ा उसके महके वालों के दिलों में भी अपने लिए जगह बना चुकी है, और ये ज़रून तो उसका दीवाना था ही था। तो ऐसे में वो अब ज़रून की ज़िंदगी से इस फिज़ा को निकालने के लिए उसका किडनैप करवाएगी। यहीं पर वो सबसे बड़ी हमाकत करने वाली है, क्योंकि इस हमाकत के बाद ना तो वो अब साकिब की ज़िंदगी में रह पाएगी, और ना ही अब ज़रून उसे कभी माफ़ करेगा, क्योंकि साकिब को जब ये पता चलेगा कि उसकी बहन की किडनैपिंग के पीछे अब उसी की बीवी का हाथ है, तब वो उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। क्योंकि जिस बीवी पर वो अंधा एतमाद करता है, वो समझता है कि उसकी बीवी ही उसकी बहनों की खैर ख्वाह है, और वही है जो कि उसके घर को जोड़कर रखना चाहती है। लेकिन असलियत का खुलकर सामने आ जाना, अब इस रानी को तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, क्योंकि ये ज़रून होगा जो कि अब फिज़ा से भी शादी करेगा, और फिज़ा भी उसी घर में मौजूद होगी। लेकिन रानी है जो कि फिज़ा और दूसरी तरफ ज़रून, इन दोनों की मोहब्बत को देखकर चलती कुड़ती ही रहेगी, क्योंकि उसने अब जलन और हसद में अपना घर भी बर्बाद कर लिया, और इन दोनों को अलग करने में भी कामयाब ना हो पाई। रीता है जो कि बहुत ही ज़्यादा अब परेशान है, क्योंकि अब रानी के दिन ब दिन बढ़ते हुए मसालम, अब वो समझ नहीं रही कि रानी आखिर चाहती क्या है। रानी का हर हुक्म मानने के बाद भी वो जलील और रुसवा ही हो रही हैं, और उनका अपना सगा भाई जो कि अब बहुत ही ज़्यादा बेरुखी से काम ले रहा है। जहाँ पर उसे चाहिए कि वो अपनी बहनों की भी खैर गिरी करे, वहाँ पर वो अपनी ही बीवी का होकर रह गया। वो तो बीवी का इतना बड़ा गुलाम बन चुका है कि उसे लगता है कि उसकी बीवी ही सच्ची है, और वही है जो कि सारे घर को संभाल रही है। हालांकि रिदा और फिज़ा जो कि सारा दिन काम करने के बाद भी अब इसी रानी की नोक-झोंक ही बर्दाश्त कर रही हैं, और सबसे बढ़कर अपने भाई का गुस्सा। लेकिन अब ये साकिब जो कि बहुत बड़ी हमाकत कर रहा है, क्योंकि रानी ने उसे अपने शिकंजे में फंसा लिया है, क्योंकि रानी का पहले दिन से ही अब मिशन यही था। लेकिन अब वो कभी भी अपने भाई ज़रून के साथ इस फिज़ा की शादी नहीं होने देगी। इस शादी को तो वो रोकने का बंदोबस्त कर ही लेगी। लेकिन ज़रून है जो कि जान जाएगा कि अब फिज़ा की किडनैपिंग के पीछे अब इसी रानी का हाथ हो सकता है। लेकिन वो फिज़ा को ढूंढने की कोशिश करेगा। आखिरकार एक न एक दिन फिज़ा मिल ही जाएगी। लेकिन फिज़ा तब खुद ही अब ज़रून से किनारा कर लेगी, क्योंकि वो मज़ीद अब दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती इस मोहब्बत में, क्योंकि वो जानती है कि रानी भाभी किसी भी सूरत उसकी शादी ज़रून के साथ नहीं होने देगी, और अब की मर्तबा तो उसे मौका मिल चुका है। लेकिन ज़रून है जो कि इन्हीं सबूतों की तलाश में है कि आखिर तुम्हारी किडनैपिंग के पीछे किसका हाथ था, और आखिरकार वो पहुंच ही जाएगा उस इंसान तक। फिज़ा तो ये बहुत पहले ही जानती थी कि उसकी किडनैपिंग यही रानी भाभी है जो कि करवाने वाली है। लेकिन वो अपने भाई का घर बसा हुआ देखना चाहती थी, और अपने भाई की खुशियों के लिए वो खामोश थी। लेकिन आखिर कब तक? वो जिस भाई के लिए इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दे रही है, वही भाई है जो कि उसे गलत समझता है, और उसे अपने घर से निकालने की कोशिश करेगा। लेकिन यही ज़रून होगा जो कि फिज़ा को अब सहारा देगा, उससे शादी करेगा, उसे अपने घर में पनाह देगा। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय के इज़हार लाजमी करें। मज़ीद ऐसे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें।